अच्छे लोग इस दिल से इस तरह उतर जाते हैं कि दुनिया से चले जाने के बाद भी अमर हो जाते हैं। ये कहावत दिव्या भारती पर बिल्कुल ठीक बैठती है। छोटी सी ही उम्र में इतना बड़ा नाम कमाने के बाद सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी और 19 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चली गई थी। कहते हैं ना कि चीजों का समय से पहले होना भी ठीक नहीं होता। कुछ ऐसा दिव्या के साथ हुआ था। बहुत छोटी सी उम्र में वो बहुत सारी शोहरत पा चुकी थी और ऐसे में उन्होंने शादी भी कर ली थी। तो लोगों का कहना यही था कि शायद छोटी सी उम्र में एक साथ इतनी चीजें दिव्या नहीं संभाल पाई। कमाल की बात तो ये है कि आज भी किसी को नहीं पता कि आखिर दिव्या कैसे इस दुनिया को छोड़कर चली गई और क्यों श्रीदेवी को दिव्या महसूस होती रही। अगर आपको भी इन सवालों के जवाब नहीं पता तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। अब महज एक कहानी बची है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद इसी तरह दिव्या हम सभी को छोड़कर चली गई थी। आपको भी वही कहानी आज हम इस वीडियो में सुनाने वाले हैं। आखिरी दिन की कहानी क्या थी दिव्या भारती की, उससे सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई लौटी। उसी दिन उन्होंने फ्लैट की डील को फाइनल किया था। डील से वो बहुत खुश थी क्योंकि उस समय वो किराए के एक फ्लैट में रहती थी जिसे उनके पति साजिद ने उन्हें दिलाया था। घर की डील हो जाने की वजह से वो इतनी खुश थी कि उन्होंने अपनी अगले दिन की शूटिंग को भी कैंसिल कर दिया था। तभी शाम को अचानक उनके पास फैशन डिजाइनर नीता का कॉल आया और वो फिल्म आंदोलन की ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे मिलना चाहती थी। दिव्या और नीता बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। शाम को नीता अपने हस्बैंड श्याम के साथ दिव्या के घर आई। इसके बाद क्या था, दिव्या, नीता और श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनल करने लगे। वहीं किचन में उनकी मेड अमृता, जो दिव्या को बचपन से जानती थी, उन मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। तभी दिव्या उठकर किचन में गई और वहां पर खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक से वो 5वीं मंजिल से गिर गई और वो जैसे ही गिरी उनकी नौकरानी तेज तेज चिल्लाने लगी। तभी ड्राइंग रूम में बैठे नीता और श्याम भी भागकर नीचे गए। इसके बाद दिव्या को पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त तो दिव्या जिंदा थी, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि दिव्या इस दुनिया में नहीं रही। गौर करने वाली बात तो यह है कि उस खिड़की पर ग्रिल नहीं थी और खिड़की के नीचे पार्किंग का लॉन था जहां पर रोज गाड़ियां खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। सभी दिव्या के इस दुनिया में न रहने की वजह अलग अलग बताते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में तो दावा किया गया था दिव्या का इस दुनिया में ना रहना एक एक्सीडेंट था। उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी जिस वजह से वो खुद को नहीं संभाल पाई और खिड़की से गिर गई। कई लोगों ने यह दावा किया कि दिव्या लंबे समय से डिप्रेशन में थी। वजह यह थी कि उनके पति साजिद का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ गया था और उनकी सास के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से दिव्या बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। दिव्या के इस दुनिया में ना रहने की वजह भी उनकी माँ बताती है। उनकी माँ का कहना है कि दिव्या अपने आप को सिगरेट से चोट पहुंचाती थी क्योंकि वो डिप्रेशन में थी और इस बात का खुलासा जब उनकी माँ ने किया तो हर कोई हैरान था। ऐसे ही हम बात करते हैं कि कैसे श्रीदेवी को दिव्या महसूस होती रही। फिल्म लाडला में पहले लीड रोल में दिव्या को लिया गया था, लेकिन जब वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो फिर लीड रोल के लिए श्रीदेवी को फाइनल किया गया। एक दिन शूटिंग के दौरान एक घटना ऐसी हुई कि हर कोई परेशान हो गया। श्रीदेवी उसी जगह शूटिंग कर रही थी जहां दिव्या किया करती थी। एक सीन के दौरान श्रीदेवी उसी लाइन पर बार बार अटक रही थी जहां पर दिव्या भी अटक जाया करती थी। इस सीन में शक्ति कपूर और रवीना टंडन भी थे। इस चीज को देखकर हर कोई बहुत ज्यादा हैरान रह गया। श्रीदेवी को उस समय लाइन भूलता देख सब परेशान हो गए, इसलिए वहां पर फिर पूजा पाठ कराया गया, गंगा जल का छिड़काव किया गया, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग बिना रुके पूरी हुई। तो ऐसे श्रीदेवी को दिव्या महसूस होती है, ये कहानियां भी चलती रहती हैं। लेकिन आपको दिव्या भारती की फिल्म सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है? जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़बुक के साथ।